इसको अब सुनिए। इमाम तिरमिज़ी ने फरमाया हद्दसना मुहम्मद इब्न बशार क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न जअफ़र क़ाल हद्दसना शुअबा अन अबी इसहाक़ अन अल-अस्वद इब्न यज़ीद क़ाल। तिरमिज़ी फरमाते हैं कि हमको ये हदीस इमाम मुहद्दिस मोहम्मद बिन बशार ने एक क्लास की शक्ल में ये बयान फरमाई और उन्होंने फरमाया कि हमको ये हदीस इमाम मोहम्मद बिन जाफर ने इसी तरह क्लास की सूरत में पढ़ाई थी और उन्होंने फरमाया कि हमको भी क्लास की शक्ल में ये हदीस हज़रत अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस इमाम शोबा ने बयान फरमाई। ये इमाम शोबा का लक़ब है, मुहद्दिसीन इनको कहते हैं। ये जैसे हदीस के अंदर ये हाकिम है, अमीरुल मोमिनीन है, हदीस के अंदर इनका ये मर्तबा, हदीस दानी के अंदर, हदीस का फन जो है उसको जानने के अंदर। अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हजरत शोबा ने हमको ये हदीस बयान फरमाई और शोबा इस हदीस को अबू इसहाक मुहद्दिस से रिवायत करते थे। अबू इसहाक मुहद्दिस इसको मशहूर ताबई सैयदना असवद बिन यजीद रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते थे। ये असवद बिन यजीद रदी अल्लाह तआला अन्हु ये फुक़हाए ताबईन में से थे, बहुत बड़े मुहद्दिस भी थे, बहुत बड़े फ़क़ीह भी थे और इतने बड़े फ़क़ीह थे कि अल्लाह ताला के फजल व करम से बाज़ औक़ात कई सहाबाए किराम भी इनके पास मसला पूछने के लिए आते थे। ये सहाबाए किराम को भी मसाइल बताया करते, इतने बड़े फ़क़ीह थे। ये इमाम असवद हैं। ये फरमाते हैं कि सअलतु आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, मैंने उम्मुल मोमिनीन आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से सवाल किया। उम्मुल मोमिनीन आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को तो आप जानते ही हैं, सैयदना अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की चहेती ये शाहज़ादी हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में से सबसे ज़्यादा हुजूर के नज़दीक ये प्यारी और महबूब बीवी हैं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक इरशाद गिरामी यूं ज़हन में आ रहा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया करते थे कि हुजूर निस्फ़ा दीनकुम अन आइशा। आप फरमाते थे कि अपने दीन के बारे में आधी बातें जो है ना वो आयशा से सीख लिया करो। आधी बातें कैसे दीन की? इस तरह कि कुछ तो दीन के वो अहकाम थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर से बाहर बयान फरमाया करते थे, घर से बाहर जाहिर हुआ करते थे, और कुछ वो होते थे कि जो घर के अंदर बयान फरमाते थे और घर के अंदर उनका ज़ुहूर होता था। तो इस तरह जो घर से बाहर सरकार ने बयान फरमाया निसफ हिस्सा वो हो गया, और जो घर के अंदर बयान फरमाया या अंदर के जो हालात हैं निसफ हिस्सा वो हो गया। और जो घर के अंदर वाला निसफ हिस्सा है, मुराद सरकार की ये है कि ये निसफ दीन जो है, आधा दीन जो है, ये आयशा सिद्दीक़ा से ये मालूम कर लिया। आप बहुत बड़ी आबिदा जाहिदा और कुरान पाक की मुफस्सिरा और मुहद्दिसा थी और बहुत बड़ी फ़क़ीहा थी। हाफिज़ा नहायत कवी था आपका, और आपका दरबार जो है शागिर्दों के लिए ये खुला रहता था। तरीक़ेकार पता है क्या होता था? प्यारी अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हुजरा मुबारक था, जिस हुजरा मुबारक के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफून हुए थे। उस हुजरे का एक दरवाजा मस्जिद के अंदर खुलता था। उस दरवाजे के ऊपर एक पर्दा लटका रहता था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस थे। तो उस पर्दे के बाहर आके मस्जिद के अंदर जो है सहाबाए किराम और अक्सर ताबईन
आके बैठ जाते, कभी तो बहुत हुजूम भी हो जाता, और वो यहां से आवाज देते, अस्सलामु अलैका या उम्मा, कि अम्मी जान सलाम हो। सरकार सलाम का जवाब देती और पर्दे के पीछे आके बैठ जाती। तो फरमाती कि बेटा क्या बात है? तो बाहर से आवाज आती कि अम्मी जान ये फलां बात हमें बता दें, फलां मसला हमें बता दें, फलां मसला हमें बता दें। तो हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा वहां पर्दे के पीछे बैठकर तो आप अपने शागिर्दों को बताया करती थी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, और ख़ास तौर पर घर के अंदर की बातें जो हैं वो